नमस्कार। आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करने जा रहे हैं उड्डयन बंद की। सबसे पहले इस अभ्यास को करने की विधि हम जान लेते हैं। हठयोग के ग्रंथ में इस अभ्यास को सर्वश्रेष्ठ अभ्यास बताया गया है बंदू में। सबसे पहले आपको पद्मासन लगाना है। पद्मासन के बाद आपको दोनों हथेलियों को घुटनों पे रखना है। इस अभ्यास को हम बहिर्कुंभक के साथ करते हैं, यानी कि श्वास को बाहर छोड़ के इस अभ्यास को हमें करना होता है। क्या करना है, आपने दोनों हथेलियों को घुटनों पे रखने के बाद कोहनियाँ सीधी करते हैं। अगर हम कोहनियाँ सीधी करते हैं तो हथेलियों का जो प्रेशर है वो आपके घुटनों पे जाता है और आपकी स्पाइन इसमें सीधी रहती है। क्या करना है, पहले धीरे से आपने श्वास को अपने भीतर भरना है और उसके बाद आपने श्वास को मुंह से बाहर छोड़ना है। देख लें, श्वास बाहर छोड़ने के बाद श्वास को भीतर नहीं भरना है। आपने अपनी एब्डोमेन रीजन की मसल्स को, यानी कि उदर की मांसपेशियों को पहले अंदर की ओर करना है और फिर उसके बाद डायफ्राम की ओर, ऊपर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करना है। सामान्यतया लोग क्या करते हैं, केवल पेट को अंदर की ओर लेके जाते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, श्वास बाहर छोड़ने के बाद एब्डोमेन रीजन की मसल्स को अंदर की ओर लेके जाना है, उदर की मांसपेशियों को अंदर की ओर लेके जाना है और फिर ऊपर की ओर, यानी कि हमारा जो डायफ्राम है उसकी ओर आपने पेट की मांसपेशियों को लेके जाना है। आप देख लें, यथासंभव जितनी देर तक आप श्वास को बाहर रोक सकते हैं बाहर रोक के रखें और साथ में जालंधर बंद का भी आप अभ्यास करें। उड्डयन बंद के साथ आप जालंधर बंद को भी इसमें सम्मिलित करें। शुरुआत में 5 चक्र और जितनी देर हो सकता है आप सांस 20 सेकेंड या 25 सेकेंड तक रोक रहे हैं तो आप उस स्थिति में बने रहेंगे और आंखें आपकी बंद रहेंगी। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता है, श्वास रोकने की आपकी जो क्रिया है वो बढ़ती है, तो आपको फिर अभ्यासों को हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद 1 से 2 चक्र और बढ़ाने हैं। अगर इस अभ्यास से पूर्व हम कोई विपरीत आसन करते हैं, यानी कि चक्रासन या उष्ट्रासन का अभ्यास करते हैं, तो इस अभ्यास को करने में हमें सहजता होती है। अगर इस अभ्यास की सावधानियों की बात करें तो कोलाइटिस, उच्च रक्तचाप, हार्ट पेशेंट, पुरानी कब्ज, अंतः कपालीय दबाव, अल्सर जैसी स्थिति और गर्भावस्था की स्थिति में इस अभ्यास को हमने नहीं करना है। अगर कोई ग्लूकोमा का पेशेंट है तो उसे भी ये अभ्यास नहीं करना है और हर्निया के पेशेंट को भी इसका अभ्यास वर्जित है। अगर हम इस अभ्यास के लाभों की चर्चा करें तो ये अभ्यास में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से तीनों ही रूपों में लाभ प्राप्त कराता है। शारीरिक लाभ में यह हमारे पाचन संस्थान, श्वसन संस्थान, रक्त परिसंचरण तंत्र और इसके अतिरिक्त नर्वस सिस्टम से संबंधित विकारों को भी ये दूर करता है। पाचन संस्थान में यह हमारी स्टमक, लीवर, बड़ी आंत को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। जब भी हम इस अभ्यास को करते हैं तो हमारे स्टमक पर इसका प्रेशर पड़ता है, जिससे आमाशय की दीवारों में रक्त का प्रभाव सुचारू रूप से होने लगता है और उसकी क्रियाविधि नियमित हो जाती है। और साथ ही साथ
अगर पेट फूलने की समस्या है, गैस की समस्या है, अपच की प्रॉब्लम है, लगभग पाचन स्थान से जितने भी रोग संबंधित हैं, उसमें ये अभ्यास बहुत ही बेहतरीन है। और श्वसन स्थान की अगर हम बात करें, तो जब हम इस अभ्यास को करते हैं, अभ्यास की अंतिम स्थिति में जब हम होते हैं, जब हम श्वास को बाहर रोक देते हैं, अधिकतम रूप में श्वास बाहर हमने छोड़ी है, डायफ्राम ऊपर हो जाता है, जिससे हार्ट की इसमें मसाज होती है। अगर स्वस्थ व्यक्ति करे तो हार्ट इसमें बहुत अच्छे से अपना वर्क कर पाता है। और साथ ही साथ ये फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए एक चमत्कारी अभ्यास है। जब भी हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे लंग्स में, हमारे एल्वोलाई में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है तो जो प्राणवायु, जो ऑक्सीजन वायु कोशों में अंतिम स्थिति में बची हुई रहती है, यानी कि शेष मात्रा में कुछ प्राणवायु हमारे वायु कोशों में रुक जाती है, तो क्या होता है, हमारे शरीर में कीमोरिसेप्टर यानी कि जो संदेश वाहक हैं, वो मैसेज सप्लाई करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को कि जो बची हुई वायु हमारे वायु कोशों में है, उनका उपयोग किया जाए। श्वास तो बाहर हमने रोकी हुई है, तो उस स्थिति में जो भी एल्वोलाई एक्टिवेट नहीं होते हैं, वो उस स्थिति में एक्टिवेट होने लगते हैं और हमारी जो फेफड़ों की क्षमता है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। और ऑक्सीजन का लेवल अगर हमारे शरीर में सुचारू रूप से हो, अधिक मात्रा में हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचे, तो ब्लड का जो एक स्थान से दूसरे स्थान में मूवमेंट है वो बहुत अच्छे से हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजनेट ब्लड हमारे पूरे शरीर में अच्छे से सर्कुलेट हो पाता है। इसके अतिरिक्त ये हमारे अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि किडनी के ऊपर एड्रिनल से होने वाले स्राव जो स्ट्रेस के बाद निकलते हैं, उनका भी सुचारू रूप से कार्य संपादित होता है। अगर हम इस अभ्यास के सामान्यतः लाभों की चर्चा करें, तनाव, चिंता, आलस्य, अधिक नींद आने की समस्या, जितने भी मनोविकार हैं, सभी में ये लाभ बहुत ही लाभदायक है। और आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो 16 आधारों में से नाभि, जो हमारे 16 आधारों में से एक आधार है, उस पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। और जो हमारा नाभि चक्र है, मणिपुर चक्र, वो इसमें जागृत होता है। और मणिपुर से संबंधित, यानी कि मणिपुर जो है एक तरह से ऊर्जा का स्रोत है, तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा का प्रभाव है, या ये कहें जो प्राण का प्रभाव है, वो सुषुम्ना नाड़ी पे होने लगता है। साथ ही ये अभ्यास हमारे हार्ट को, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इस अभ्यास को करता है, तो ये हमारे हार्ट को और भी अधिक क्रियाशील बनाता है, स्वस्थ बनाता है। और ये हमारे स्नायु तंत्र को, यानी कि जो हमारे लिगामेंट्स है, उनको भी ये सुव्यवस्थित करता है। अगर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इंजरी होती है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वो इस अभ्यास को नियमित रूप से करे, क्योंकि ये अभ्यास हमारे लिगामेंट्स को मजबूती देने का काम करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी इस अभ्यास का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव है। और जब इस अभ्यास को हम करते हैं तो हमारी जो एकाग्रता है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। अगर हमारे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या फिर बहुत ज़्यादा चंचलता हो रही है, तो उस स्थिति में भी इस अभ्यास को हम करें, और ध्यान से पूर्व अगर हम इस अभ्यास को करते हैं तो हमारा जो ध्यान की प्रक्रिया है वो बहुत सुचारू रूप से होने लगती है। शुरुआत में आप इस अभ्यास को धीरे धीरे करें। अगर यह अभ्यास आपसे नहीं हो रहा है तो आप अग्निसार, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, आप इससे पूर्व अग्निसार क्रिया का अभ्यास करें। और शुरुआत में
5 राउंड इसे करें। जैसे जैसे आप अभ्यास के स्तर को बढ़ाते हैं, आप अपने भीतर बहुत सारे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं। इस अभ्यास को आपने खाली पेट करना है और बहुत जोर जबरदस्ती नहीं करना है। अगर इस अभ्यास को कोई वृद्ध व्यक्ति करता है, सही गुरु के निर्देशन में इस अभ्यास को करता है, तो उसके शरीर में बुढ़ापे के कोई भी लक्षण नहीं होंगे। यानी कि ये अभ्यास इतना शक्तिशाली अभ्यास है कि इससे आपके चेहरे में, आपके शरीर में बुढ़ापे के कोई भी लक्षण नहीं होंगे। अगर कोई अपने आप को शारीरिक रूप से बलशाली बनाना चाहता है, तो आप इस अभ्यास को नियमित रूप से करें और स्वास्थ्य लाभ लें और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आप सभी के मंगलमय जीवन की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।